4 की एक्सरसाइज 4.2 कराऊंगा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या होते हैं और रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या है। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस को ट्रांसलेट करना। कंसीडर करें कि हमारे पास क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स और वाई हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसका जो ओरिजिन है वो क्या है, हमारे पास ओ है। ये हमारे पास क्या है, एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में हम क्या करते हैं, हम ओरिजिन को ट्रांसलेट करते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, वन पोजीशन से एन अदर पोजीशन के ऊपर। तो मैं इस ओरिजिन को क्या करता हूं, ट्रांसलेट करता हूं वन पोजीशन से एन अदर पोजीशन की तरफ। तो वो जो मेरा ओरिजिन बन जाता है वो कौन सा बन जाता है, ओ डैश बन जाएगा। और उस पॉइंट के ऊपर ओ डैश के ऊपर मैं न्यू एक्सिस ड्रा करता हूं और इस तरीके से मैं न्यू एक्सिस को ड्रा करता हूं कि वो जो न्यू एक्सिस हैं वो ओल्ड एक्सिस के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू एक्सिस ड्रा किया जिसका नाम मैंने एक्स रखा और यहाँ पर भी मैंने न्यू एक्सिस ड्रा किया जिसका नाम मैंने क्या रखा, वाई रखा। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है इसे हम कहते हैं ओ डैश एक्स और ये ओ डैश वाई। ये है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसे हम कहते हैं, हमारे पास जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आया है इसको हम कहते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में हमने क्या करना था, ओरिजिन को ट्रांसलेट करना था वन पोजीशन से एन अदर पोजीशन की तरफ। तो मैंने जो हमारे पास ओल्ड एक्सिस थे उसमें मैंने ओरिजिन ओ लिया हुआ था और जो मैंने न्यू एक्सिस लिए हैं उसमें ओरिजिन मैंने क्या लिया हुआ है, ओ डैश लिया हुआ है। अगर मैं इस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट लूं तो हमारे पास दो पॉइंट होंगे, एक एक्स कॉमा वाई होगा और एक पॉइंट हमारे पास होगा एक्स कॉमा वाई। एक हमारे पास स्मॉल एक्स वाई होगा और वो किसके लिहाज से होगा, हमारे पास ओल्ड एक्सिस के लिहाज से पॉइंट होगा। और एक हमारे पास पॉइंट होगा पी इंटू एक्स कॉमा वाई, लार्ज एक्स कॉमा वाई, जो कि क्या होगा, न्यू एक्सिस कोऑर्डिनेट के लिहाज से होगा। तो इसमें जो हमारे पास जो पॉइंट हमने यहाँ पे फाइंड करने होंगे वो हमारे पास किस चीज के इक्वल होंगे। तो फर्स्ट अगर हमारे पास p इंटू एक्स कॉमा वाई गिवन हो, स्मॉल p इंटू एक्स कॉमा वाई क्या हो, गिवन हो, और इसी तरीके से हमारे पास क्या हो, अब जो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन होगा इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे 0,0 होंगे और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे हमारे पास, क्योंकि यहाँ से इसका एक्स एक्सिस के लिहाज से जो डिस्टेंस है वो k है, वाई एक्सिस के लिहाज से डिस्टेंस क्या है, k है, और ये एक्स एक्सिस के लिहाज से हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, h है हमारे पास। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे वो हमारे पास h कॉमा k बन जाएंगे, h कॉमा k बन जाएंगे। तो ओल्ड जो हमारे पास ओरिजिन था उसके कोऑर्डिनेट 0,0 और जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसके जो ओरिजिन होंगे वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास h कॉमा k होगा। और यहाँ पे जो हमारे पास o डैश h कॉमा k क्या होगा, हमें गिवन होगा और हमने फाइंड क्या करना होगा, p इंटू एक्स कॉमा वाई, p इंटू एक्स कॉमा वाई।
तो x की इक्वेशन कौन सी होगी और y की इक्वेशन कौन सी होगी। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना होगा, p इंटू एक्स कॉमा वाई। तो x हमारे पास यहाँ पे होगा h x माइनस h, जबकि y हमारे पास होगा y माइनस k के इक्वल। जो हमने पॉइंट फाइंड करना होगा न्यू एक्सिस के लिहाज से, उसमें जो x होगा हमारे पास x माइनस h होगा, जबकि y हमारे पास क्या होगा, y माइनस k होगा। सेकंड में हमारे पास क्या होगा, p इंटू जो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके हमारे पास पॉइंट मौजूद होगा और उसमें हमें o डैश भी गिवन होगा, उसमें क्या होगा h कॉमा k होंगे। और हमने फाइंड करना होगा क्या फाइंड करना होगा, ओल्ड एक्सेस के लिहाज से p इंटू एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे जो हमारे पास x होगा वो किस चीज के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, जबकि y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा y प्लस के इक्वल। इसी तरीके से ये तो हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस है। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में हम क्या करते हैं, ओरिजिन को वन पोजीशन से एन अदर पोजीशन की तरफ क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। और हमारे पास जो न्यू एक्सिस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, ओल्ड एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए। तो इसमें हमारे पास अगर p इंटू एक्स कॉमा वाई गिवन होगा, o डैश इंटू एच कॉमा के भी गिवन होगा, तो हमने क्या फाइंड करना होगा, p इंटू एक्स कॉमा वाई। और उसकी इक्वेशन हमारे पास किस चीज के बराबर है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस एच और y इज इक्वल टू वाई माइनस के। अगर हमें पॉइंट जो है वो न्यू एक्सिस के लिहाज से गिवन हो, यानी p इंटू एक्स कॉमा वाई और o डैश भी हमें गिवन हो h कॉमा के, तो हमने ओल्ड एक्सिस के लिहाज से जो पॉइंट फाइंड करना होगा p इंटू एक्स कॉमा वाई, उसमें x किस चीज के इक्वल होगा और y किस चीज के इक्वल होगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच और y इज इक्वल टू वाई प्लस के इक्वल होगा। ये है हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। तो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के लिहाज से आपने ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम देखते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का रोटेट करना। किसी भी प्लेन में एक्सिस को कैसे रोटेट किया जाता है, तो अब हम देखते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस हमारे पास उसी तरीके से एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये ओरिजिन हो गया इसके पॉइंट 0,0 और यहाँ पे हमारे पास हो गया x और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, y हो गया। ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब हमने क्या करना है, इस ओरिजिन को रोटेट कर देना है, इस एक्सिस को रोटेट कर देना है। किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। इस एक्सिस को हमने क्या करना है, रोटेट करना है, घुमाना है। किसके अबाउट, हमने ओरिजिन के अबाउट घुमा देना है। और यहाँ पे जो हमारे पास एंगल होना चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारे पास जो थीटा एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से लेस होना चाहिए और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो अब मैं इस एक्सिस को इस ओरिजिन के एलोंग क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ। तो ये किस तरह का बनेगा, आप देखें। तो हमारे पास जो न्यू एक्सिस बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। इसको मैं x का नाम दे देता हूं और इसको मैं क्या कर देता हूं, y का नाम दे देता हूं। और यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, थीटा बन रहा है। और थीटा जो है वो क्या होना चाहिए, 90 से लेस होना चाहिए और 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे थीटा क्या है, 90 से लेस है और 0 से क्या है, ग्रेटर है। तो अब हम अगर इसमें पॉइंट लें,
इस न्यू एक्सिस में हमारे पास जो पॉइंट लें P इंटू एक्स कॉमा वाई हमारे पास ओल्ड एक्सिस के लिहाज से पॉइंट होगा, और P इंटू एक्स कॉमा वाई हमारे पास क्या होगा, ये न्यू एक्सिस के लिहाज से पॉइंट होगा। अब अगर हमारे पास इसके लिए भी हमारे पास दो पॉइंट्स बनेंगे, एक पॉइंट हमारे पास होगा अगर हमें P इंटू एक्स कॉमा वाई स्मॉल एक्स कॉमा वाई गिवन हो और हमें थीटा की वैल्यू गिवन हो, हमें क्या हो, थीटा की वैल्यू भी गिवन हो और ओल्ड एक्सिस के लिहाज से P इंटू एक्स कॉमा वाई भी हमें गिवन हो, तो न्यू एक्सिस का पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? तो P इंटू एक्स कॉमा वाई को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास होता है x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x कॉस थीटा और ये प्लस हमारे पास होता है y इसके लिए हमारे पास हो जाएगा x कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा y साइन थीटा। और इसी तरीके से हमारे पास जो y होगा वो किस चीज के इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा y कॉस थीटा और ये माइनस हो जाएगा x साइन थीटा के इक्वल। अगर हमें P इंटू एक्स कॉमा वाई गिवन हो और थीटा भी गिवन हो और हमने न्यू एक्सिस का पॉइंट फाइंड करना हो P इंटू एक्स कॉमा वाई, तो वो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा और y इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। और इसी तरीके से अगर आप सेकेंड पार्ट को चेक करें, सेकेंड पॉइंट्स में हमारे पास क्या होगा, अगर P इंटू न्यू एक्सिस के कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट गिवन हो और साथ में थीटा भी हमें गिवन हो, तो हमें हमारे पास जो x होगा वो किस चीज के इक्वल होगा, जो हमने ओल्ड एक्सिस के पॉइंट को फाइंड करना होगा, यानी P इंटू एक्स कॉमा वाई हमने क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। और इसमें हमारे पास जो x होगा वो किस चीज के इक्वल हो जाएगा, x जो होगा वो हमारे पास x कॉस थीटा होगा और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस y साइन थीटा। और इसी तरीके से हमारे पास जो y होगा वो किस चीज के इक्वल हो जाएगा, y हो जाएगा हमारे पास y कॉस थीटा और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा x साइन थीटा के इक्वल, x साइन थीटा के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या था, रोटेशन ऑफ एक्सिस था। अगर हमारे पास इसके लिए भी दो पॉइंट्स थे, हमारे पास P इंटू एक्स कॉमा वाई और थीटा हमें गिवन हो, तो P इंटू एक्स कॉमा वाई न्यू एक्सिस के लिहाज से पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, y इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। और P इंटू एक्स कॉमा वाई न्यू एक्सिस के लिहाज से पॉइंट गिवन हो और थीटा भी गिवन हो, तो ओल्ड एक्सिस के लिहाज से हमारे पास पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और y इज इक्वल टू हमारे पास y कॉस थीटा प्लस x साइन थीटा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा y और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x। अब इन पॉइंट्स को आप इन फार्मूलाज को